हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं रिकेश क्लासेस। आज हम लाए हैं एमपी पुलिस के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज का सेट बहुत ही खास होने वाला है। देखते हैं कौन कितने सही जवाब दे पाते हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। पांचवा प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। छठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं। सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी, 1956। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आठवां प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध से संबंधित है पंचशील सिद्धांत। नौवां प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती हैं? अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूर्व पश्चिम स्थिति। पूर्व पश्चिम स्थिति अक्षांश रेखाएं दर्शाती हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रुई। रुई को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, बारहसिंगा। बारहसिंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 13वां प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1959। 1959 में भारत के सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। 14वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो लगभग में है। ये कभी कभी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। तो इन दो में से जो भी ऑप्शन में आता है वो आंसर सही होगा। 15वां प्रश्न है, परमाणु घड़ी किससे समय मापती है? परमाणु घड़ी किससे समय मापती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सीजियम परमाणु। सीजियम परमाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु संलयन। 17वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। 18वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, है ना। 19वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलों का रस यानी कि नेक्टर एकत्रित करके मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। 22वां प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनगणना कब हुई थी? भारत की सबसे बड़ी जनगणना कब हुई थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2011, है ना। और जो 2021 की जनगणना है ये अभी स्थगित हो चुकी थी कोविड-19 के कारण, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011। 24वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थीं। 25वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसका करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 28वां प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Ag। Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक है। 29वां प्रश्न है, किस गैस से पेय पदार्थ में बुलबुले बनते हैं? किस गैस से पेय पदार्थ में बुलबुले बनते हैं? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। 30वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी, सेल का पावर हाउस, है ना। पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। 31वां प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल 31वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। 32वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी, आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। 33वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। 34वां प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1974। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 35वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 36वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धूपगढ़। धूपगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन तक पहुंचता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, RBC। RBC घटक ऑक्सीजन तक पहुंचता है, ठीक है। और 38वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 39वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 40वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नील। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। 41वां प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस वर्ष बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली किस वर्ष बनी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1911 को। 1911 को भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी, इसके पहले कोलकाता थी। 42वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 43वां प्रश्न है, नदियों की सबसे लंबी प्रणाली भारत में किसकी है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी की सबसे लंबी प्रणाली है। 44वां प्रश्न है, प्लास्टिक किससे बनता है?
प्लास्टिक किससे बनता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादों से। प्लास्टिक पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है। 45वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ से निकाला जाता है? भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ से निकाला जाता है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोलार से। भारत में सबसे अधिक सोना कोलार से निकाला जाता है। 46वां प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। 47वां प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। तो लीवर विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। 48वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। 49वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरावली। अरावली इसका करेक्ट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने कितने सही किए थे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।